दिखाइए। मेरे तो ये ट्रैक्स के हैं, एडिडास ट्रैक्स। ये तो वाटरप्रूफ हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने अपने कैमरामैन को कहा पहले मैं जिन रास्तों से जाऊंगा वहाँ पे अपने पाँव सेम कॉपी करके पेस्ट करके और आना है। अब ये देखें, इधर मेरा पाँव धंस गया, उधर धंस गया, उधर धंस गया। मैं तो इस और आ गया हूँ। अब ये मेरा कैमरामैन किस तरह आएगा, मुझे ये परेशानी है। माय फ्रेंड, अब मैं वापस जाऊँ तो और ज़्यादा धंस जाऊँगा दलदल में। घरों में लित्तर ही पहन गए। अगर इतने मैं आप तो हो के ना गया तो घरों लित्तर पहन गए कि रोज़ाना बूट इदा दे करके लै आंदे मड नाल भर गए। हाय मेरे तो ये सोच के पसीने शुरू हो गए कि घरों मेरी की हालत होएगी। वे शरिया नहीं पीनो नहीं, मैं जोगी बन गया तो तीनों की हो गया। अच्छा यार, मैं ये कह रहा हूँ आप ठहरे, मैं कि कहीं और से ट्राई करता हूँ। अब भैंस इधर मेरा 1 घंटा जाया हो गया और हम इस दलदल से निकल नहीं पा रहे। आज की शाम तो इधर ही है नासिर भाई। चंगा, अल्लाह हाफिज आखा ने मैनू खुदा दी कसम है एक शरीफ जोगी नू तुसां जलील कर छोड़ा है। शुक्र है यहाँ पे मेरे पाँव फिसल रहे हैं, धंस रहे हैं, लेकिन इतनी नहीं कि दलदल में मैं इधर दलदल है। लगाइए मेरे व्यूवर नू पता चले कि जोगी दी जिंदगी केड़े रास्ते ने, तुसे भी वो रास्ते चख लो। हाँ ठीक है जी। अभी बेटे जहाँ जहाँ पे पाँव मैं रख के जाऊंगा आपने आना है। चलें, ये रखा था, ये रखा था, ये रखा था, ये रखा था, ये रखा था। ठीक है, आपने शूज़ बहुत महंगे पहने हुए हैं, बहुत ही महंगे। इनकी कीमत मैं नहीं बताऊंगा। कहते तो मैंने तो करो डबल लेतर पहन ट्रैक दे। कौन सी कंपनी के हैं बाय द वे? ये स्केचर्स के। ओके, स्केचर्स दे ज्यादा छितर एडिडास के चलो लंडे चलाया सन, कोई शक नहीं जी। आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ दिस कि मैं लोग जोगी जो भी शूज पहनता है वो लंडे का होता है। पाकिस्तानियों को तो बनाना ही नहीं आता जूता। जूता क्या क्या जूता नहीं बनाना आता, स्लीपर तक नहीं बनाना आता पाकिस्तानियों। ये किया वो गोरे भाई पहले कोई 10 साल ये सोचेंगे कि इसका सोल कैसा हो, कंफर्ट कैसी हो, कि ज़मीन पे ऑयली ज़मीन हो, दलदल हो, वहाँ पे ये क्या बिहेव करेगा, ये सोल कंफर्ट लेवल क्या होगा अंदर। वाह, ये द्राजेलम है जी, ये है आपका द्राजेलम। और पाकिस्तान में हो रही है मानसून दबा के, और ये द्राजेलम, ये हम दरिया में खड़े हैं। ये देखें, मजे की बात आपको बताऊं, ऊपर ये मट्टी है लेकिन रेत नीचे छुपी हुई है। ये ऊपर आप क्या समझ रहे हो ये मट्टी है? मट्टी नहीं है चुनी बाबू, 24 कैरेट गोल्ड की तरह ये रेत है नीचे छुपी हुई है। ये मट्टी तो ऊपर हम ही लपेड़े से आ गए चलके से। ये दरा है, दरा, ये है आपका द्राजेलम, और वो भी मानसून अगस्त के महीने में। इसलिए परेशान मत रहा करें इधर उधर के गलत व्लॉग, गलत खबरें के द्राजेलम में सैलाब आया हुआ है, सब बकवास है। हाँ, ये जोगी जेल में आपसे मुखातिब है, और अब हम चलते हैं हाँ इस जंगल में। सावन में सांपों के प्रजनन का मौसम चल रहा होता है। सांप प्रजनन करते हैं, पेयर्स बन चुके होते हैं, मैटिंग करते हैं, तो सांपों को भी यहाँ पे संचूर पाया जाता है, कोबरा पाया जाता है। आ गया जोगी सपो, आ जाओ, आज अपना दीदार ही करा दो। ये हम गलत आ चुके हैं, हमें पल्ली तरफ से आना चाहिए था, हम आ गए इस साइड से और रास्ता हो गया बंद। बेटे जहाँ पे मेरा पाँव होगा वहां पे आना है। खुदा न खासा मेरे शूज जो हैं ये स्नेक इन पे काटेगा ही सही तो उसे असर नहीं होएगा, उसके फैंग्स बीच में नहीं एंटर हो सकेंगे। आपके हैं थोड़े मम्मी डैडी वाले, तो इसलिए मैं रास्ता देख रहा हूँ, आप बेगम हो क्या हो, मुझे चेस करो, ठीक है?
हाँ सब ते जोगी दा कोई ठिकाना नहीं होता। सांप का ये है कि उसकी अगर आप रेड जोन में दाखिल हो गए हो तो वो रेड जोन क्या, पहले तो ये समझिए। तो एक सांप है, उसकी लेंथ है 4 फीट, 2.5 फीट, 5 फीट, ठीक है। अब उस सांप को आप उसकी जो दुम है, टेल है, वहाँ से पकड़ें और लंबा यूं करके घुमाएं। जितना वो सर्कल बनेगा वो इसका क्या है, रेड जोन। खुदा न खास्ता उस रेड जोन में, उस दायरे में आपका पाँव आ गया और सांप भी जहरीला हुआ, नॉन वैनमस नहीं वैनमस सांप हुआ बिग 4 में से, तो आपके बचने के चांसेस ज़ीरो हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे वैक्सीनेशन दस्तयाब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह 78 साल बाद भी, ठीक है। इंडिया में उनके गांव, उनके थर टाइप जो रेगिस्तान है वहाँ पे ही, दही इलाकों में, रूरल एरियाज़ में सांप के काटने की वैक्सीनेशन दस्तयाब है। लेकिन पाकिस्तान में इन्हों हुण इस्लामाबाद ही लाया जाओ या पिंडी लाया जाओ, 1 घंटा होता है या 1.5 घंटा बचने का। वो अभी आप गोजर खान ही पहुँचे होंगे तो मरीज़ फौत हो जाएगा। मैं आपको क्या क्या बताऊं कि लाइल्मी एक नेमत है, इल्म एक अजियत है। अब आपको हुआ इल्म और थोड़ी अजियत फील हुई अपने दिमाग में, अगर आप अच्छी रूह हो, आप अच्छे इंसान हो, अल्लाह ने आपको अगर शऊर दिया हुआ है, कितना बड़ा जुल्म है। सांप के काटे की वैक्सीनेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ज़िला लेवल पे, तहसील लेवल पे, रूरल एरियाज़ में हर जगह मौजूद होने चाहिए। और हर सांप की काटे की एक सी वैक्सीनेशन नहीं है। कॉमन करेट संगचूर ने काटा है तो वो अलग किस्म की होगी, वो अगर कोबरा ने काटा है उसे नहीं लग सकती। अगर कोबरा ने किसी को काटा है और वो कोबरा की वैक्सीनेशन होनी चाहिए। रसल वाइपर ने काटा है तो रसल वाइपर की वैक्सीनेशन होनी चाहिए मौजूद, ठीक है। और अगर वो जो है सास्केड वाइपर, अगर उसने काटा है वाइपर ने तो वाइपर की ही होनी चाहिए वैक्सीनेशन, ठीक है। अब यहाँ, ओ माय गॉड, ये काली वो दिखाएं। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे इतनी अबस है, मेरा चेहरा दिखाइए ज़रा जूम करके। यहाँ पे इतनी अबस है कि पसीने स्टार्ट हो गए और पानी साथ लाएं और डिहाइड्रेशन ना हो जाए अपने लिए भी और छोटे जोगी के लिए भी। और मैं एक हफ्ता बीमार रहा हूँ, मुझे छुट्टी भी करनी पड़ी है अपनी जॉब से, ठीक है। कोरोना टाइप कोई था, ये गला ख़राब था, बुखार था। आज मैं जो बेहतर हुआ तो मैं निकल पड़ा। मैंने कहा बहुत हो गया घर लेटे लेटे इन कंक्रीट की दीवारों में। मैं कोई अनारकली नहीं हूँ जो इन कंक्रीट की दीवारों में तुमने मुझे चुनवा दिया है, मुगल आजम। शेखू के बाप, इन कंक्रीट की दीवारों में मैं कोई अनारकली नहीं हूँ जो तुमने मुझे चुनवा दिया है। मुझे ये फीलिंग आ रही थी गुज़श्ता बीमारी के दिनों में, 8-10 दिनों में। तो शुक्र है यार ये पसीने बह रहे हैं और रेत भरे हाथों से ये मैं साफ कर रहा हूँ, आंखों में रेत जा रही है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ज़िंदगी में अगर ये चीज़ें ना हो, ये रेत आंखों में ना जाए तो ज़िंदगी का वो मज़ा ही नहीं, अपनी ज़िंदगी गुजारी ही नहीं है। आज का व्लॉग लंबा है, जिन्हें देखना है देखे, नहीं देखना मत देखे। ये मेरी इन्वेंट्री में पड़ा रहेगा और इंशाल्लाह अगले 10 साल बाद जब मैं 58 का हो जाऊंगा फिर मैं देखूंगा। 20 साल बाद इंशाल्लाह जब 68 का होऊंगा फिर देखूंगा। ये आपके लिए ना ही है। तो व्यूअर्स, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और आपकी थोड़ी सी फोटोग्राफी ना कर लें, पोर्ट्रेट फोटोग्राफ। मैं आपको बहुत तंग करता हूँ, आप अल्लाह आपके लिए एक ही दुआ है, रब्बना आतिना फी दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ये आपके लिए दुआ है मेरी, ये जो आप मेरी खिदमत कर रहे हैं, थैंक यू। चलिए अब हम चलते हैं। यहाँ पे दरा के सौर पहुँच चुके हैं, हम यहाँ पे सैर करेंगे, हम यहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे। अफसोस के जो 15वां फुटबॉल है, वो 15वां फुटबॉल में मार मार के बेटे जिन्हें तू फुटबॉल पाड़े ने ना पुत्र, जो प्यो तेरा बुढ़ा होएगा उसका बदला लेगा। मैं भी बुढ़े होने
हर महीने एक ऐनक तोड़नी तो तेनू फोन करना है, वे बशीरा मेरी ऐनक टुट गई है ते तू मैनू अमेरिका चो ऐनक फिर भेज, मैं लोकल देसी ऐनक नहीं पानी बशीरा। फिर बशीरा भेजेगा ऐनक प्यो नू वादी सून केसर के पहाड़ा च, जहाँ पे जोगी की एक हट होगी और कुदरती चश्मे बह रहे होंगे, पानी की छन छनाहट, पानी का म्यूजिक। और मैं नवे जो खोलांगा एन जनाब ड्रास दा पैक ते विचों ऐनक निकलेगी 18 नंबर दी बाबे जोगी ऐनक लाई होएगी। केड़े नंबर दी? 18 नंबर दी। ऐनक कितने नंबर दी है? ये 2.5 नंबर दी है, उदों मैनू 18 दी लग चुकी होएगी। वे शेरिया वे मैं तेनू अपना दुध नहीं बख्शना जे तू ना को बदला ना लिया। बचपन में हमें ऐसी मूवीज दिखा के रेज किया गया, पाला गया है। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। उस दौर में हम बहुत गौर से देखते थे, अब वो पुरानी मूवीज देखूं तो खुदा की कसम हासा नहीं निकलता। भैंस की दुम इससे मज़ा, उस दौर में सीरियस थी मूवीज, मैंने नहीं देखी। एक मूवी में पता क्या होता है, एक मूवी में यूं होता है मुस्तफ़ा कुरैशी और सुल्तान राही दोनों ना लड़ रहे होते हैं ना, तो एक भैंसों का बहुत बड़ा फार्म हाउस टाइप होता है, उसमें लड़ रहे थे भैंसी भैंसे और खुरलियां। यू नो भैंस को कितनी बड़ी खुरली चाहिए चुगने के लिए, चरने के लिए, खुरली होती हैं। दोनों पहले एक दूसरे को मुक्के मार रहे थे, भुयूम भुयूम आवाज पाऊ, ये पाऊ की समझ नहीं आती थी, चलो भुजुम की तो समझ आ गई है। भुजुम पाऊ भुजुम पाऊ। अच्छा, मुक्के मार मार के ये इधर से नीले पीले हो गया, खून भी बह रहा दोनों का। ये एंड फिर डायरेक्टर कहता है भैंस की दम कुछ अछूता होना चाहिए उस दौर में। ये मेरे ख्याल मूवी बनी है तकरीबन 70s में। अच्छा, मूवी का नाम भी आपको बता दूंगा, मैंने तो बचपन में देखी है, नाम वगैरह भूल गए। लेट्स मूव ऑन, जिंदगी जो गुजर गई। तो डायरेक्टर कहता है कुछ अछूता होना चाहिए। डायरेक्टर पता है क्या करता है, भैंस की दम मूवी में दोनों लड़ के एक दूसरे से कुत्तों की तरह। एंड पे जो होता है ना जो विलन होता है, जो मुस्तफ़ा कुरैशी होता है, वो खुरली उठा लेता है। खुरली यू नो, खुरली बहुत बड़ी होती है, लकड़ी की, मोटी लकड़ी की, पुराने दौर की जैसी खुरली। कम से कम ना करते भी ना, उसका वेट होगा उस दौर में कोई 250 किलोग्राम से 300 किलोग्राम, 300 किलो वो खुरली यूं उठाता है। खुरली बार वो दिखा लेते हैं कि उसने उठा लिया, वो यूं करके फेंकता है उस पर, वो भुशू, वो आगे से साइड पे हो जाता है। हीरो सुल्तान राही साइड पे हो जाता है और फिर सुल्तान राही को गुस्सा होता है, अच्छा इसने खुरली उठाई है, अब मैंने इससे बड़ी चीज़ मारनी है वेट में। वो जनाब ना, वो जो संडा नहीं होता भैंस का, जो हस्बैंड होता है, वो उसे यूं पकड़ता, पता नहीं कैसे दिखाते हैं, यूं उठा के उसकी तरफ मारता है। इधर मुस्तफ़ा कुरैशी के पड़ता संडा, इधर बुम नीचे वो, ऊपर संडा। इसके बाद जो होता है नूरी नाथ, थोड़ी उसकी टांग यूं हिलती हुई दिखाते हैं कि मार गया। हमने तो ये मूवी देखी है, माय गॉड। बेटे मुझे यकीन है आप भी एंजॉय कर रहे हैं, आप तो हर लम्हा मुझे एंजॉय करते हो। चल फिर, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, ये यहाँ से जरा व्यू लिए, ये ग्रासी बेड का, और फिर सनसेट दिखाइए। पहले ये व्यू लें आस्ता, फिर ये सनसेट कितनी। हाँ, ये आपको सनसेट दिखाया है, उफक पे गरूब होता हुआ सूरज। और चलिए आइए, यहाँ